रहे हैं मुझे देश की चिंता है। देश की चिंता है तो सबसे पहले तो उनको जो है 70+ हो गए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। अगर वो सचमुच में मार्गदर्शक मंडल में गए तो हम मान लेंगे उनको देश की चिंता है, नहीं तो उन्हें देश की नहीं सिर्फ कुर्सी की। पर अगले आपने उसका एक वीडियो देखा था कि मैं फाइलें ऐसे नहीं पढ़ता, मैं यूं देख लेता हूँ। मतलब वो ऐसे अंतर ज्ञानी है कि उनको यूं देख के ना और समझ भी आ जाता है कि फाइल में क्या लिखा। क्या करेगा किसान 1000 रुपये में, मुझे बताए। मोदी जी को दे देती मैं 10,000 रुपये महीना, छोड़ दें सब कुछ, अभी देती हूँ, लाओ निकाल के पैसे। कौन पहुंचाएगा मोदी जी को 10,000 रुपये महीना? रहे वो आराम से। आपने 75 का दौर नहीं देखा, मैंने देखा है। तब जो है ना, लोग एक शब्द नहीं बोल सकते इंदिरा गांधी के खिलाफ। मैं तब भी बोलती थी बस में। आप तब भी नहीं डरी और अब भी नहीं डरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं, वादों की बौछार कर दी है, जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ जनता उस पर विश्वास करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगली बार 400 पार, यानी कि भाजपा 400 के साथ आ रही है। मैनिफेस्टो में महिला, युवा से लेकर किसानों को प्रेरित करने की कोशिश करे। लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कह रहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। चर्चा कर लेते हैं, मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं कि वो इस चुनावों को कैसे देख रहे हैं और मैनिफेस्टो पर किसका विश्वास ज़्यादा बन पा रहा है। क्योंकि गारंटी का नाम पीएम मोदी ने दिया है मैनिफेस्टो को कि मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने कहा है कि ये न्याय पत्र है। अब देखना ये होगा कि किसके न्याय पर कितना विश्वास जनता को है। क्या नाम है आपका? पहले शुरुआत आपसे करती हूँ। जब महिलाएं आ जाएं तो कहते हैं कि उन्हीं को नंबर देना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाती है। क्या नाम है आपका? सबसे पहली बात तो महिला और पुरुष का कोई भेद ही नहीं होना चाहिए। सब बराबर है संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में, देश की नज़र में। अब मैं अपना नाम बता रही हूँ। मैं हूँ सुरुचि अग्रवाल और मैं मैथ की रिटायर्ड PGT टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर हैं आप? हाँ जी। वो भी मैथ्स की। हाँ तो ये क्या गणित लगा रहे हैं बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हम 400 पार इस बार? इनका गणित सिर्फ झूठ, फरेब और धोखेबाजी का है। ये पूरे देश की जनता समझ चुकी है। समझ तो आप लोग भी रहे होंगे, लेकिन क्योंकि आपकी ड्यूटी है तो इसलिए आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। नहीं, आप तो मैम टीचर रही हैं मैथ्स की। मैं ये जानना चाह रही हूँ, चाणक्य कहा जाता है बीजेपी को और गणित लगा रहे हैं इस बार 400 पार, 370 अकेली बीजेपी। कैसे गणित बन पा रहा है? चाणक्य मतलब अमित शाह को कह रहे हैं, वो चाणक्य है। तो फिर चाणक्य का तो ये मतलब घोर अपमान है अगर कोई अमित शाह को चाणक्य कहता है तो। गणित तो उनका वही है कि सबको जेल में डाल दो, विपक्ष के नेताओं को, सारी संस्थाओं पे अपना कब्जा कर लो और जो है लोगों को मीडिया पर सेंसर कर दो, तो लोगों तक सच तो जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? अब मान लीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी को मान लो 70 वोट मिले, बाकियों को नहीं मिले, लोग नहीं जा पाए, तो इस देश में ऐसा तो है नहीं कि इतना परसेंटेज वोट मिलना जरूरी है जीतने के लिए। यहाँ तो सिरों की गिनती होती है सिर्फ, तो सिर में तो फिर ये है कि जितने भी जिसको मिल जाए। गणित कुछ नहीं है, सिर्फ दबाया जाए, दमन है ये। लेकिन हमने सोच रखा है दमन के आगे हमें नहीं झुकना है। केजरीवाल सिर्फ किस लिए जेल में है? इसलिए जेल में है ना कि मोदी का विरोध, मोदी का मुक्त स्वर में विरोध, मोदी का प्रखर विरोध केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता ही कर सकते हैं। जो केजरीवाल की वाणी में ताकत है वो केजरीवाल की ईमानदारी है, और जो हमारी वाणी में ताकत है वो उस नेता की इंस्पिरेशन है। जी, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। आप बेबाकी से इस उम्र में भी बात रख रहे हैं। आपने कहा कि अगर मोदी जी का विरोध करो तो जेल में जाओगे। क्या ये माहौल बनाया जा रहा है कि आप डरो और दबाओ, अब विपक्ष खामोश हो जाए? वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे जाबाज लोग हम डरेंगे ना दबेंगे। कोई एक शब्द बोल के राजी नहीं है। स्मृति ईरानी ने तो जब सुधीर ने पूछा था कोई सवाल तो स्मृति ईरानी ने उसको डांट दिया कि तू तिहाड़ रह के आया है। महंगाई पर पूछा था आपने, सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए स्मृति ईरानी जी तो सिलेंडर लेकर बैठ जाया करती थी। महंगाई, हाय महंगाई। अब कहाँ गया उनका सिलेंडर? अब तो वो 1100 के पार जा रहा है। अब कहाँ है वो सिलेंडर? कि अगर बीजेपी है तो विकास मुमकिन है, बीजेपी है तो महिला सुरक्षा मुमकिन है। आपने हालांकि बाखूबी जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब देश में है। हाँ, ये जो भाखड़ा नागल डैम भी मोदी जी ने बनवाया था, हैं? ये IIT जो बनी हुई है, ये IIM जो बना हुआ है, ये एम्स बना हुआ है, ये मोदी जी ने बनवाए थे। दिल्ली के जो जैसा एम्स है ना, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं ऋषिकेश के एम्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ पर कि इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च होता है और वहाँ परमानेंट फैकल्टी नहीं है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। वहाँ पर अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर आते हैं। ऋषिकेश के एम्स में परमानेंट फैकल्टी नहीं है और वहाँ पर बहुत मोटी फीस चार्ज की जाती है। एक एम्स बना के दिखा दें मुझे मोदी जी, मैं सारी जिंदगी मोदी जी को वोट दूंगी। लेकिन राम मंदिर बनाया जो कोई नहीं बना पाया। क्या हो गया राम मंदिर बनाने से? क्या मिलेगा राम मंदिर से? बाहर कुछ और भिखारी आ जाएंगे कटोरा लेकर। क्या राम मंदिर से देश का विकास हो जाएगा? मंदिर तो देश में करोड़ों हैं। मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर तो चर्चा नहीं हो पा रही। इन पर चर्चा वो करेंगे नहीं। जब
कोई महंगाई पर बात करेगा तो केजरीवाल को जेल पे डाल देंगे, जब कोई बेरोजगारी पे बात करेगा तो सिसोदिया को जेल में डाल देंगे, जब कोई अच्छे स्वास्थ्य की बात करेगा तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाल देंगे, जब कोई किसी और देश के। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है, सबसे बड़ा घोटाला बता रही है बीजेपी इसको। आपने कहीं किसी टीवी चैनल पे कहीं भी सुना कि कौन सा कोई मनी ट्रेल मिली है केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ, मनीष सिसोदिया? 2 साल हो गए, कोई मनी ट्रेल मिली? इन्होंने 2000 से ज़्यादा छापे मारे हैं 2 साल में, एक ढेला नहीं मिला, एक ढेला भी जिसे कहते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं मौज के लिए पैदा नहीं हुआ। तो देखिए देश के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं वो, लाखों का सूट क्या मेहनत, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8,500 करोड़ का वो उन्होंने अपने लिए जेट खरीद रखा है, उनका ढंग से मेकअप होता है। हाँ, मुझे यहाँ एक बात याद आ गई, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था 70+ के लोग मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, वो खुद क्यों नहीं जा रहे भाई? वो भी तो 70+ है, 22 साल की उम्र में वो क्यों नहीं जा रहे? मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है तमाम पार्टी की ओर से, बीजेपी ने भी आज जारी कर दिया और उसको नाम दिया गया मोदी की गारंटी। कितना विश्वास है? महिलाओं को लेकर भी काफी गारंटी तो केजरीवाल ने दी थी, गारंटी तो केजरीवाल ने दी थी, मोदी की तो कोई गारंटी है ही नहीं। मोदी ने तो ये भी कहा था 15 लाख दूंगा, आया। मोदी ने तो ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, आए 2 करोड़ रोजगार। मोदी ने तो ये भी कहा था कि स्विस बैंक से काला धन लाऊंगा, पूरी लिस्ट जारी करूंगा, वो लिस्ट तो जारी नहीं हुई, स्टेट बैंक की लिस्ट छुपाते फिर रहे हैं। मोदी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये देश का दुर्भाग्य होगा। हम अंग्रेजों से भी पहले के काल में चले जाएंगे। अंग्रेजों ने भी देश के लिए कुछ अच्छे काम किए होंगे, अच्छे पुल बनवाए थे, अच्छी सड़कें बनवाई थी, इनके सारे हाईवे पहली बरसात में धुल जाते हैं, सारे निर्माणाधीन पुल टूट जाते हैं। कोई महिलाओं के मुद्दे पे कोई बोलता है? मणिपुर के मुद्दे पे कोई बोला? बताया जा रहा है कि जो 70 साल में काम नहीं हुआ 10 सालों में हो गया, 10 साल में अपने देश को तरक्की पर हो गया ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए, फार्मासिस्ट से रिश्वत ले ली, पुल बनाने वाले से रिश्वत ले ली, मीडिया को इन्होंने इतना बुरी तरह डरा रखा है, इसलिए जनता को पता नहीं लगता। अल्टरनेट मीडिया जनता अगर देखो उसकी सुविधा सबके पास नहीं होती, लेकिन अगर अल्टरनेट रवीश कुमार को देखो, ध्रुव राठी को देखो, अजीत अंजुम को देखो, एक वो कौन सा है वो अभिषेक शर्मा को देखो, आपको सारी तो हमेशा मोदी विरोधी वीडियो लेकर आते हैं। ये आरोप लगता है कि हमेशा विरोध में ही बोलते हैं। कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना बीजेपी ने? तो ये जो गोदी मीडिया है सारे दिन मोदी की तारीफ करता है, तो कुछ मोदी ने तो कुछ बुरा किया होगा। ये सब कुछ मोदी अच्छा ही कर रहा है। मेरे नाम ही काफी है। हाँ, नाम ही काफी है मोदी का। क्यों काफी है मुझे बताना। इस किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान मर गए। आप रास्ते में कीले बिछा रहे हो अपने देश के लोगों की, जिनका उगाया हुआ अन्न आप खाते हो। शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी? समय है थोड़ा। अच्छा, मैनिफेस्टो में किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी, ये दोबारा से कहा गया। ये सब रिश्वत का काम है। किसानों को सम्मान निधि 1000 रुपए से क्या हो जाएगा किसान का? है, आज बाजार में सब्जी लेने जाओ, मेरे घर की सब्जी रोज 300 रुपये रोज की आती है। क्या करेगा किसान 1000 रुपये में? मुझे बताए। मोदी जी को दे देती मैं 10,000 रुपये महीना, छोड़ दे सब कुछ, अभी देती हूँ, लाओ निकाल के पैसे। कौन पहुँचाएगा मोदी जी को 10,000 रुपये महीना? रहे वो आराम से। कह रहे मुझे देश की चिंता है। देश की चिंता है तो सबसे पहले तो उनको जो है 70+ हो गए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। अगर वो सचमुच मार्गदर्शक मंडल में गए तो हम मान लेंगे उनको देश की चिंता है, नहीं तो उन्हें देश की नहीं, सिर्फ कुर्सी की और अंबानी और अडानी की चिंता है। ये जो उनका ऑरा बनाया गया है ना कि वो मतलब चाय बेचते थे और वो जो है भीख मांगते थे। अरे जो आदमी खुद 35 साल भीख मांग रहा है वो देश क्या चलाएगा? भिखारियों को कितनी नॉलेज होती है जरा मुझे बताना। कोई ऐसा भिखारी देखा जो BA पास हो? मैंने तो आज तक कोई नहीं देखा भिखारी। झोला तो उठाना पड़ेगा और जनता चेक करेगी झोले में क्या है। चेक भी किया जाएगा, तो क्या क्या चेक करने वाले हैं? चेक यही करेंगे जो स्कैम है, किस किस मित्र को कितना दिया है, कुछ तो कर ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चेक, बाकी जनता चेक करेगी। उनको मुंह छुपाने को जगह नहीं पाएगी। मैं इस बार परिवर्तन की लहर, परिवर्तन आकर रहेगा। उसको ना कोई मोदी की ईडी रोक सकती है, ना कोई मोदी की CBI रोक सकती है, ना मोदी का मीडिया रोक सकता है। आपने 75 का दौर नहीं देखा, मैंने देखा है। तब जो है ना, लोग एक शब्द नहीं बोल सकते इंदिरा गांधी के खिलाफ। मैं तब भी बोलती थी बस में। अब तब भी नहीं डरी और अब भी नहीं डरी। लेकिन अब तो देखिए लोकतांत्रिक देश, अब तो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए हूँ, गरीबों के लिए हूँ, आवाज बनूंगा, उनके लिए काम करूंगा। अब कहाँ ऐसी स्थिति? इसीलिए तो 8.5 लाख करोड़ का विमान खरीदा अपने लिए। पर अगले आपने उसका एक वीडियो देखा था कि मैं फाइलें ऐसे नहीं पढ़ता, मैं यूं देख लेता हूँ। मतलब वो ऐसे अंतर्ज्ञानी है कि उनको यूं देख के ना और समझ भी आ जाता है कि फाइल में क्या लिखा। डरना किस लिए है? जिंदगी एक है, मरना सबको है। अमृत कोई पी कर नहीं आया, मुझे भी जाना है एक दिन। 70 साल में जी चुकी हूँ, ज़्यादा 10-15 साल और जी लूँगी। 25 साल से डायबिटिक हूँ, हो सकता है 10 ही साल जीऊँ, तो डरना क्या है?
देश के लिए कुछ करके जाएं। मोदी जी का भाषण सुना आपने, सुना हो, देखा हो जब वो बातें था, करते हैं? सुना था, वो भाइयों और बहनों, फिर वो देखते टेलीप्रॉम्प्टर कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर मित्रों, फिर यूपी में शमशान है, कब्रिस्तान बना तो शमशान बनना चाहिए कि नहीं, वो कब्रिस्तान और शमशान में उलझाते हैं जनता को। कि आस्था का अपमान नहीं होगा, उसका खिलवाड़ नहीं होगा, मोदी की गारंटी। आस्था जो है व्यक्तिगत विषय है, इसको अगर आप राजनीति में लाओगे तो देश का सत्यानाश निश्चित है। धर्म जब जब भी राजनीति में आया है देश का नुकसान हुआ है, तो इनको संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ देश को 5-7 पूंजीपतियों के हाथ में दे करके और वही शोषण की चक्की चलानी है। अंग्रेजों ने क्या किया था, वो कोई अपना सेना थोड़ी लेकर आए थे, यहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी इस देश में। और जब कांग्रेस आई, हालांकि मैंने कांग्रेस को कभी फेवर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं जो मोदी कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। अरे काहे के मोदी जी, मुझसे भी कम पढ़े लिखे हैं, काहे के मोदी जी हैं।